दोस्तों नमस्कार। हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का 2021-22 त्रैमासिक परीक्षा के विषय हिंदी का पेपर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपको पेपर आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरे निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है। 80 नंबर का ये पेपर है, विषय है हिंदी और समय है 2.5 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट का। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहले हल करिए। उसके बाद दूसरा है एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। 6 से 15 तक के लिए भी 2-2 अंक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 16 से 19 तक के लिए 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनकी जो उत्तर की सीमा है वो 100 शब्द है, और 2 अंक वाले के लिए शब्द सीमा है 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए 4-4 अंक दिए गए हैं, शब्द सीमा 120। अगला प्रश्न, अब हम प्रश्न देखते हैं, और आपको इस पेपर की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसका जो पीडीएफ है मिल सके। और ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में जो है पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड वीडियो के बीच में ही कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं। सही विकल्प पहला है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विद्या है कहानी, निबंध, उपन्यास और नाटक। तो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो पर 1000 व्यू आते हैं, आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा, और वो सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर 7 जो हैं खाली स्थान है, खाली स्थान के सामने आपको उसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि उन दोनों में से ही आपको भरना है। जैसे नीरजा की रचनाकार है, तो ये 2 ऑप्शन आपको दिए हैं। दूसरे की बात करें तो यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, सभी में आपको 2-2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन दोनों में से कोई भी एक आपको यहाँ पर फिल करना है, मतलब अलग से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। तो सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, और ये सही जोड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। देखिए सही जोड़ी कितनी है आपकी यहाँ पर। सही जोड़ी जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको 6 सही जोड़ी हैं, और इन सही जोड़ियों को आपको सामने उत्तर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्येक के लिए एक प्रश्न दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्येक 6 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है। आपको देखिए ये चा तक है, का से लेकर चा तक आपको दिया गया है। तो इनमें आपको प्रत्येक के लिए 1 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, और ये छा तक है। जो देखिए आप दिख रहा होगा आपको, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर। जैसे कि का, ख, ग, घ 4 हो गए, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर से देखिए कितनी है, 3 और 3 6, 7 प्रश्न आपको दिए हुए हैं एक शब्द में उत्तर के लिए। प्रत्येक के लिए आपको एक प्रश्न 1 अंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ अथवा भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपको अथवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ भी आपको अथवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ भी आपको अथवा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ भी आपको अथवा दिया गया है। उसके बाद ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ अथवा दिया गया है आपको। वीडियो को पुश करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अथवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको अथवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको अथवा दिया गया है, और निर्देशानुसार आपको वाक्य रूपांतरण करना है। वाक्य रूपांतरण कहने का मतलब ये है हमारा कि सूर्योदय होने पर अंधकार जाता है, संयुक्त वाक्य में आपको लिखना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, इसमें एक सरल वाक्य में आपको लिखना है। ये अभी मिश्रित वाक्य में है, तो आपको सरल वाक्य में लिखना है इसको। और इसी का अथवा आप चाहें तो मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अथवा है महाखंड एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि अब जो पेपर होने वाले हैं वो रेगुलर हैं। किसी पेपर में किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं है, तो जिससे कि आपको सर्च करने को ना पड़े, और वीडियो अपलोड होते ही सॉल्यूशन का वीडियो हो या प्रश्न का वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, और उसका अथवा दिया है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी अथवा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अथवा नहीं मिला है। लिखा है कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की 2-2 रचनाएं लिखिए। अथवा लगा है, मतलब इसमें भी आपको ये जो है
अथवा दिया हुआ है। देखिए, कुंवर नारायण की लिखना है या हरिवंश राय बच्चन की, इन दोनों में से किसी एक की 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, इन दोनों की नहीं लिखनी है। अथवा लिखा है ना, ये मतलब या तो कुंवर नारायण की लिखनी है या तो हरिवंश राय बच्चन की। 2 रचनाएं लिखते हुए काव्य की विशेषताएं बतानी हैं कि उनके काव्य की क्या विशेषताएं थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, महादेवी वर्मा अथवा जिनेंद्र कुमार, मतलब इन दोनों में से किसी एक का ही आपको 2-2 रचनाएं लिखने हैं और भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गद्यांश और पद्यांश दिए हुए हैं, जिनको पढ़कर आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या तो आप गद्यांश लिख लीजिए या गद्यांश या पद्यांश, इन दोनों में से आपको ऑप्शन दे दिया गया है। या तो ये ऊपर वाला गद्यांश पढ़ लीजिए या नीचे जो है अथवा में पद्यांश पढ़ लीजिए और उसका उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाव पल्लवन कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है, इसका भाव विस्तार करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं पद्यांश की, तो उन दोनों में से अथवा लगा हुआ है, किसी एक का आपकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। आपको इसका सॉल्यूशन, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो में 1000 व्यू आते हैं तो आपको इसकी जो सॉल्यूशन की PDF है, सॉल्यूशन की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक गद्यांश दिया हुआ है, 2 गद्यांश दिए हुए हैं अथवा में करके, इन दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इन तीनों पॉइंटों पर इसको विस्तार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए या फिर अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिख लिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और ये निबंध जो है 120 शब्दों में लिखना है आपको। 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इन चारों में से किसी एक पर आपको ये निबंध लिखना है।